पहले नेम निकाला था तो इसमें डाटा दिया हुआ था तुम्हारा। सबसे पहले पिछले क्लास में क्या बताया था, डायरेक्ट मेथड से नेम निकाला था, तुमको डाटा दिया हुआ था, तो डाटा दिया हुआ था और साथ में ये भी दिया हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अभी तुम्हारा ये जितना दिया हुआ रहेगा, जितना भी डाटा तुम्हारा यानी 14.1 एक्सरसाइज 14.1 तुम्हारा 10 क्लास जितना भी दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा, और तुमको बोलेगा मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से तुम मीन कैसे निकालेगा, सबसे पहले यानी सबसे पहले तो तुमको ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल तुमको बनाना नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में तुमको बता भी दिए थे कि क्लास इंटरवल कैसे बनाना है, या क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं रहा है तो वैसे लेकर बनाएंगे। हम लोग 15-15 का डिफरेंस लेकर बनाए, तो ये बना हुआ बनाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये तुमको दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ये दिया हुआ। अब रहा सवाल क्लास मार्क्स। तो क्लास मैंने डायरेक्ट मेथड इसे रिपीट कर रहे हैं, फिर से डायरेक्ट मेथड यदि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, कोई बोलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय, ये है क्लास मार्क। तो मेरा क्लास मार्क कितना है, 10 से 25। तो अपर कितना है इसमें, 25 प्लस 10 बाई 2, यानी कितना हो गया 35, यानी तो कितना लिखोगे 70 इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे 25 कितना होगा 25 से 4, यानी अपर लिमिट 40 प्लस 25 बाई 2, यानी कितना हो गया 65 बाई 2, यानी कितना हो गया 32.5। यहाँ क्या लिखेंगे 32.5। इसी तरह तीसरा निकालेंगे। तीसरा तुम्हारा क्या है 45, यही है। इसका क्या निकलेगा 55 प्लस 40 बाई 2, यानी कितना हो गया 95 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा इसका 47.5, कितना होगा 47.5। इसका नेक्स्ट इसी को बोलते हैं क्लास मार्क। तुम्हारे पास कितना है फिर 55 और 70, तो 55 और 70 कितना है 70 प्लस 55 बाई 2, यानी कितना हो गया 125 बाई 2, यानी कितना हो गया 62.5, कितना 62.5। इसके बाद तुम्हारे पास है कितना है 70 85, तो 70 85 का कितना होगा 85 प्लस 70, यानी कितना होगा 155 बाई 2। इसका करेंगे कितना होगा 72.5, कितना होगा 72.5 होगा, ज्यादा होगा 77.5, कितना होगा 77.5। इसी तरह फिर लास्ट तो 85 टू कितना होगा 100 प्लस 85 बाई 2, 185 बाई 2, कितना होगा 92.5। तो यही था तुम्हारा जो पिछला लेक्चर था, उसमें यही तक बताया, मतलब इतना कुछ सिखाया गया था। जैसे क्लास ये तुमको दिया हुआ रहेगा, अभी जितना भी 10th क्लास में पहला मैथ देखेगा ये और ये तुमको क्या होगा
दिया हुआ मीन, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा। तो करना क्या है, जब क्लास इंटरवल दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है तो क्या करना है, क्लास मार्क निकाल लेना है। क्लास मार्क निकल जाएगा, क्लास मार्क निकालना बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाएंगे क्लास मार्क का, क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो जैसे देखा आप एक एक करके सारा निकाल दिए, हो गया। यदि इसी को इतना तो समझ में आया, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, यदि 9th क्लास में पढ़ता तो 9th क्लास में तुमको क्लास इंटरवल बनाना पड़ता, इसका टेलीमार्क्स बनाना पड़ता और नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता, बस मैच कर बस डाटा, वहां डाटा को प्रिपरेशन करने सिखाया गया है, यहाँ डाटा तुमको प्रिपेयर नहीं करने सिखाया गया है, यहाँ तुमको मीन निकालने बोलेगा। तो मीन निकालना है यदि डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से पहले ये 3 स्टेप करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप किए और 3 स्टेप के बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी fi xi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेगा तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, यानी पहला वाला में 35.0, दूसरा वाला में क्या होगा 97.5, तीसरा वाला में क्या होगा 332.5, तीसरा चौथा वाला में क्या होगा 375.0, इसका कितना होगा 465.0, 555.0। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा fi x, तो ये कितना होगा तुम्हारा 860। और जब 860 आ गया तो ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड का काम कंप्लीट हो गया। अब तुमको निकालना क्या है, मीन, निकालना क्या है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fi xi सिग्मा। तो करना क्या है 860 बाई 30, यानी 0 कटेगा 62। ये था तुम्हारा पिछला लेक्चर था, ये था क्या, पिछला लेक्चर में तुम इतना दूर सीखा था, यानी डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने बोलेगा तो इतना दूर हम लोग का क्लियर हो चुका था, समझ में आया था इतना दूर क्लियर, इतना दूर था डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड में एक चीज खासियत क्या है, अभी कितना भी मेथड निकालेंगे, जैसे आज जो सीखेगा एज्यूम्ड मीन मेथड, तो सबसे पहले इतना दो, तो ये दोनों तुमको दिया हुआ रहेगा, यानी ये तुमको दिया हुआ रहेगा गिवन, ये तुमको दिया हुआ, ये इसमें तुमको मेहनत करना पड़ेगा, यानी क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये जो नहीं अटेंड किया है कर लो, और इतना दूर तक फिर से डाटा बनाकर इतना दूर तक लिखो, इतना दूर तक फिर से डाटा बनाकर लिखो, क्योंकि अभी जो बनाएंगे मतलब इस पोर्शन को छोड़ देना है, इतना दूर तक लिखना है, क्योंकि अभी डायरेक्ट मेथड बनाओ या एज्यूम्ड मीन मेथड बनाओ या फिर स्टेप डेविएशन मेथड बनाओ, यहां तक तो बनाना पड़ेगा ही, समझ में आया, इतना दूर तो बनाना पड़ेगा ही, तो इतना दूर तक फिर से लिखो इसका करो। अभी जो कैलकुलेशन कर रहा था उस कैलकुलेशन को कम करेंगे, क्या करेंगे कम करेंगे, जैसे अभी इंटू करके लिखा था fi और xi, तो बहुत बड़ा इंटू हो गया था, टाइम लगा था, कुछ टाइम को कुछ लिमिटेशन को नहीं कम टाइम लगे, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो मेथड बनाएंगे उस मेथड का नाम होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन मेथड होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें कुछ एज्यूम करना होगा, क्या करना होगा एज्यूम करना होगा, मतलब मानना होगा। तो मानेंगे किसको, देखो अभी कुछ भी करेंगे ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसमें छेड़खानी करना है इसको करना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे मिडिल वाला कौन है, बीच में कौन आया। अभी देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मिडिल कितना होता है, यानी 6 में यदि बैठा हुआ है इसमें से मिडिल कौन होगा 3 और 4, यानी इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, ये नंबर मिडिल में आ गया बोलेंगे तो, 6 का आधा 3 होता है, 1 2 3 ये आता है, तो मिडिल में तो या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ऑड नंबर आता, जैसे बोलेंगे 3 पर्सन है, संख्या कितना 3, यही मिडिल टर्म होगा। लेकिन यही बोलेंगे 4 पर्सन है
अब कौन मिडिल टर्म है, या तो ये होगा या तो ये, लेकिन यहाँ तो उसी तरह कंफ्यूजन आ गया। तो देखो ऑड नंबर आएगा तो सिंपल है, तुम लोग 9th क्लास में सीखा होगा, मिडिल टर्म 2 टर्म से होता है, 9th क्लास में पढ़ते थे। इसका यदि मिडिल टर्म निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 3 + 1/2 यानी 4/2 इक्वल टू कितना हो गया 2। लेकिन इसका मिडिल टर्म करेंगे तो 2 टर्म, पहला n/2 प्लस n/2 प्लस 1 यानी सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय 2, ये मिडिल टर्म निकालते थे हम लोग। 9th क्लास में जाकर देखना क्वेश्चन, तो मिडिल टर्म निकालने बोलता था तो 2 मिडिल टर्म निकलता था। इवन नंबर आता था तो अलग होता था, ऑड नंबर आता था तो अलग होता। सबसे पहले डाटा को क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। असेंडिंग ऑर्डर पे लिखने के बाद में काउंट करते थे एन, नंबर ऑफ एन कितना हुआ, तो एन यदि इवन होगा तो इस तरह बनेगा 2 मोस्ट मिडिल टर्म निकलता था। और यदि एन ऑड होता था तो एन बाय, यानी फॉर्मूला जाकर देखना, यानी नंबर ऑफ एन है तो n + 1/2, ये किसके लिए था, ऑड के लिए। और ये किसके लिए था, यानी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म लिखते थे बाय 2, यानी दोनों ना तुम्हारा बात ना मेरा बात। क्या करते थे, यानी 3 नंबर में जो आया और 4 नंबर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते थे, तो ये मिडिल टर्म निकालते थे। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, मिडिल टर्म हमको देखना है कि इसमें 3 नंबर में कौन आया और 4 नंबर में कौन। तुमको एज्यूम करना है तो 3 नंबर कर लो, तुमको करना है 4 नंबर लेना है 4 नंबर ले लो। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए, जिसका नाम होगा एज्यूम्ड मीन। मीन का मतलब बीच में, मीन का मतलब बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, एज्यूम मीन, यानी इसको बीच में लाए। मतलब बीच में कौन है, आप बोलेगा नहीं ये नहीं माने, इसको मान कर माना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम डाटा को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो हम क्या मान लिए, इसको ए मान लिए। क्लियर हो गया। तो अब मेरा रिजल्ट क्या आ गया, DI निकालेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन इससे, यानी इस एक्स, इस वेरिएबल्स का इससे कितना डिफरेंस, यानी हम बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे जो बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट है हमारा, सपोज मीन एज सबका 12 वर्ष है। मीन एज कितना है, 12 वर्ष का है। तो अब सबका अलग अलग मीन एज का मतलब क्या है, सबको मतलब, या तो इसको दूसरे भाषा में एवरेज समझो, यानी जितना भी यदि कोई पूछा हमसे, यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कितना साल के बच्चा और बच्ची पढ़ रही है, तो सिंपल सा वर्ड में देंगे कि 15 वर्ष। एक वर्ड में बोले क्या, 15 वर्ष, एवरेज 15 वर्ष है, यानी कितना 15 ईयर्स ओल्ड है। तो अब वो बोलेंगे, अब जैसे किसी का उम्र 12 वर्ष है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि मीन एवरेज से किसका कितना कम और कितना ज्यादा है, इसी को बोलेंगे DI। क्या बोलेंगे, DI। अभी क्या बोले, जैसे सपोज डेट, पहले समझ लो क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो अभी हम बोले कि मेरे पास जो स्टूडेंट है उसका जो एज है वो कितना है, 15। एवरेज एज कितना है, 15 ईयर्स ओल्ड है, 15 ईयर्स है। अब मेरे पास सभी बच्चा एक ही उम्र का थोड़ी आता है, ऐसे भी स्टूडेंट सब एक ही उम्र का थोड़ी क्लास में पढ़ता है। सबका उम्र 12 वर्ष है, कभी एक ही क्लास में एडमिशन होगा, ऐसा तो नहीं। कोई 12 रहता है, कोई 13 रहता है, कोई 14 रहता है, तो यहाँ भी डिफरेंट है। तो मान लेते हैं 10 स्टूडेंट, यहाँ सबको इंटरेस्टेड है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, किसी का 15 भी हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 स्टूडेंट का लिया, तो अब देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है। 15 से 12 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो मतलब डाटा जो आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखेंगे कितना है, 15 से 3 का डिफरेंस है, इसका कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसका कितना का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है तो 2 तरह से हुआ, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, इसका 17 है तो इसका भी 2 आया, यह 0 आया। तो ऐसा नहीं करना है। DI बराबर फॉर्मूला होगा XI माइनस ए, यानी XI में से माइनस करना है। तो XI तुम्हारा ये वाला हो गया, XI ये वाला हो गया, और ये A हो गया। तो माइनस किसको करना है, XI माइनस A, तो
तो 12 में से 15 जाएगा तो कितना होगा -3। कितना होगा -3। 14 में से 14 में से 15 जाएगा -1। 16 में से 15 जाएगा +1। 17 में से 15 जाएगा 2। 15 में से 15 खत्म हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, DI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? DI कैसे निकालेंगे? तो माइनस करेंगे किससे, यानी पहला का निकालेंगे DI, तो DI कितना निकलेगा यदि हम बात करेंगे इसका DI, तो XI मेरा कितना है 17.5 माइनस A कितना है 47.5, कितना निकलेगा बताओ 30। क्या 30 कैसे निकलेगा? -30 निकलेगा। कितना निकलेगा? माने 30 का डिफरेंस है, यानी जो एज्यूम्ड मीन है, यानी मीन जिसको है माने हैं, समझ में आ रहा है? तो इससे इसका डिफरेंस कितना है 30 का। फिर देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, तो कितना 32.5 माइनस 47.5 कितना है माइनस, इसको देखेंगे 47.5 माइनस 47.5 कितना आया 0। फिर इसको देखो 15 आया, फिर इसको देखो 30, फिर इसको देखेंगे कितना 45। क्लियर हो गया? DI निकाल दिए, थोड़ा सा इसको क्या कर दिए छोटा कर दिए, यानी XI में थोड़ा सा बड़ा गुना करने में पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसको क्या किया थोड़ा सा सरल कर दिए। अब सरल कर दिए तो फॉर्मूला क्या आ गया, अब यहां निकालेंगे FI और DI। तो अब इसको इंटू करेंगे 2 इंटू 30 कितना होगा -60। 15 इंटू 3 -45। 0 इंटू 7 15 इंटू 6 90। 30 इंटू 6 45 इंटू 6 क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जैसे ऐड करते थे फॉर्मूला देखा था, तो यानी सिग्मा वहां XI निकलता था, FI और XI, यहाँ क्या निकालेंगे सिग्मा FI DI। अब सम करेंगे, पहले देखो प्लस वाला करते हैं, प्लस वाला क्या है 270 180 और 90 कितना होगा 540, यही होगा। इसके बाद दोनों करेंगे 60 और 45 यानी कितना हो गया 105। तो ये माइनस में और ये प्लस, इसको माइनस करेंगे 5 3 तो कितना हो गया 435। तो छोटा हो गया ना, पहले वाला आया था 1860 आया था, अभी आया कितना इतना। तो अब लिखेंगे एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, जिसका मीन का फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं किससे, हम लोग क्या किए छोटा करने के लिए, गुना मल्टीप्लीकेशन को उससे क्या किए छोटा किए, छोटा किए तो क्या आया फॉर्मूला हो गया A प्लस सिग्मा, यानी कि याद भी नहीं रहेगा तो भी तुम अपने से फॉर्मूला बनाकर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और देखो याद करने का जरूरत ही नहीं है, वहां पे क्या था FI XI लिखते थे तो ये नहीं आया था, वहां ये आया था क्या नहीं आया था, A लिख दिए प्लस आ गया। अब क्या करना है ये कितना था मेरा देखो, अब तुम्हारा ये कितना है FI XI और FI कितना है क्लियर। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 435 को 30 से डिवाइड करो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 135 कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, जाएगा ना, कितना हो गया 5 1। अब क्या जाएगा कितना बार में, यहाँ कितना हो गया 47.5 प्लस 14.5, तो 47.5 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 0 11 12 तो आया मीन कितना, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं इस मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर आया, समझ में आता। चलिए देखो ये जो मेथड था एज्यूम मीन मेथड था, क्लियर हो गया एज्यूम मीन मेथड से, यानी इससे तुमको 8 सवाल बनाकर लेकर आना है। कितना सवाल बनाना है 8 सवाल बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करना, या तो तुम बोल कराना। क्लियर हो गया।
तो इससे तुम्हारा क्लियर हो गया एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। इसमें एक ही चीज रोल है सबसे बड़ा, एज्यूम करने का। और एज्यूम करेंगे, इससे देखेंगे xi का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है। यानी हम क्या किए, इस लेवल को जो इनटू मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा कर रहे थे उसको क्या किए, छोटा कर दिए। इसी मल्टीप्लीकेशन को और छोटा करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। कौन सा मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में, इससे भी और छोटा आएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसमें। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन लिखो 3 नंबर, मैंने डायरेक्ट मेथड से तुमको fi यानी xy का मान निकालना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या निकालना था, क्या है, मीन तो दे दिया है, मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है। निकालना क्या है, f, यानी निकालना क्या है तुमको, फाइंड f। क्लियर। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हम पहले बोले दिया हुआ रहेगा 11 to 13। नेक्स्ट क्या है 13 to 15। थर्ड क्या है 15 to 17। इसके बाद कितना है 17 to 19। इसके बाद क्या है 19 to 21। इसके बाद कितना है 21 to 23। नेक्स्ट क्या है 23rd to 23। तो अब इसके बाद यहां दिया हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या कितना है, पहला है 7 6 9 13 8 5 4। देखो इस सवाल को ना अब तुम यदि बोलेगी कि एज्यूम मीन मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, बनने का तो बनेगा, लेकिन यहां जब एग्जाम में दिया रहेगा तो तुमको यदि मेथड लिखा रहेगा तब तो तुमको कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको उसी मेथड का यूज करना है। और यदि सिर्फ बोलेगा कि एफ निकालिए तो मेरे ख्याल से यार सबसे बेस्ट रहेगा तुम डायरेक्ट मेथड का यूज करेगी। कौन सा मेथड यूज करेगी, डायरेक्ट। एज्यूम मीन मेथड से भी बनेगा, स्टेप डेविएशन से भी बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, उसमें थोड़ा गुना मल्टीप्लीकेशन वगैरह ज्यादा ही करना पड़ेगा, इसलिए तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 13 + 11 कितना हो गया 40, 24 का आधा करेंगे कितना होगा 12। इसके बाद 28 14, इसके बाद 20 22। बहुत इजी है, हो गया। इतना तो करने जानते हैं क्लास इंटरवल, क्लास मार्क निकाल लिए। अब क्या निकालना पड़ता था, fi, बस ज्यादा दिमाग लगाएंगे। 12 7